जी। लेकिन मुकाबला कंपैरिजन साथ आ जाता है ना कि काजी साहब को मुंह पे कहते हैं ना कि आपकी वजह से मेरा सलूक खराब हो रहा है, मुझे क्यों रखा हुआ है, वहां तो सरसर करते रहे, पहले रेफरेंस भेजते रहे, पॉइंट आ गया सर आपका। मेरे से आमिर भाई पॉइंट आ गया। आप किसी के कहने, एक मिनट कामरान साहब, पॉइंट तो आपको बहुत आते हैं फौरन, क्योंकि आपको फौरन दूसरे पॉइंट लेने होते हैं, बात कर लेने दिया करें, कोई मसला नहीं होता। जब बुला ही लेते हैं तो कोई आप फौरी तौर पे ना भागने लग जाते हैं। पहले भी मैंने 15 मिनट साइलेंस बाकायदा बैठ के सुना है आप सबको, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको। मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि काजी साहब हमेशा ही निशाना क्यों? काजी साहब ने फुल कोर्ट बनाई जो कल लगने जा रही है ये इनके मखसूस सीटों पे। क्या उमर अता बंदयाल साहब ने इतनी जुर्रत की कि बंद कमरे में फुल कोर्ट मीटिंग ही कर लेते? वो तो मुसलसल फुल कोर्ट बना रहे हैं। चलो मैं मौजू में दोबारा आता हूं। आमिर भाई आपका पॉइंट आ गया। हमारे अदलिया का चेहरा नहीं, देखें इसी बुनियाद पे तो बात इमरान खान की हो रही है ना कि आप कहां से इमरान खान क्यों गुस्से में आ रहे हैं? भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हर केस में बैठते थे। उस वक्त हम ख्याल बेंचेस की बात इसलिए होती थी कि अकेले मास्टर ऑफ द रोस्टर सर कौन थे? तो आज क्या हुआ? आज आशीष शरीफ साहब को टाइम दे रहा था तो उसने जरा टाइम लग गया। उसको आप जरा डाइजेस्ट कर लें। एक मिनट थोड़ा सा, जो उसमें मैं ये कह रहा हूं कि जब उमर अता बंदयाल थे तो वो अकेले बनाते थे और रिवायात खत्म। अब तीनों बना रहे हैं, सीनियर लॉ प्रैक्टिस प्रोसीजर में आ गया। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब तीनों बना रहे हैं ना, तो अब मेरे आप भाई कहना चाह रहे हैं कि मसला क्या है? हाँ, तो मसला क्या? भट्टी साहब ये बिला जवाब हंगर स्ट्राइक पे क्यों इमरान खान जा रहे हैं? ये कैसे बिला जवाब है? और कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ मरियम नवाज ने कभी इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं की कि हंगर स्ट्राइक कर देंगे, हमें ये हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है। जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अज़मा साहबा की 2-3 बातें हैं वो उस वक्त मैं कहना चाहता था, लेकिन वो ब्रेक पे चले गए। अगर आप इजाज़त दें तो जी फरमाएं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अज़मा साहबा ने कहा कि इंसाफ यानी जवाब दे दिया तो और ख्याली तनख्वाह। पहली बात है कि 5 जजेस का बेंच था गालिबन, और 2 जजेस ने एवन फील्ड पर उन पर नायल किया था और 3 जजेस ने तनख्वाह पर। और क्या आज तक नवाज शरीफ साहब ने एवन फील्ड का जवाब दिया है? दूसरी बात, वन साइडेड इंसाफ की उन्होंने बात की। वन साइडेड इंसाफ होता है 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग में जिस तरह शहबाज शरीफ एंड फैमिली निकली। वन साइडेड इंसाफ होता है जिस तरह नवाज शरीफ लंदन गए, जिस तरह वापस आए और जिस तरह सारा कुछ उनका माफ़ कर दिया गया भोंडे अंदाज में। ठीक है। और तीसरी बात है सुप्रीम कोर्ट की इज्जत आबरू। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पर जब आपने हमला किया तो उसकी इज्जत और आबरू में इजाफा हुआ था। जब रफीक तारड़ क्वेटा पहुंचे थे उसकी इज्जत और आबरू में इजाफा हुआ था। जब मरियम नवाज सियासी जलसों में रोक दे, जब मरियम नवाज साहबा सियासी जलसों में जजेस की तस्वीरें लगाकर उनको ताने मार रही थी, मेरी कोई बात भी जजेस की इज्जत और आबरू में इजाफा हुआ। और जब PDM 1 हुकूमत धमका रही थी सुप्रीम कोर्ट को, उस वक्त भी जजेस की इज्जत में भाई पॉइंट आ गया। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, पॉइंट आ गए आपके इररिलेवेंट सारे। इमरान खान को रोक दो, हंगर स्ट्राइक ना करे भाई। और भाईजान करने दो, करते हैं तो करने दो, नहीं करते तो ना करने दो। लेकिन ये जो कौम हंगर स्ट्राइक पर इन हुकूमत में आ गई है, जो फाके कौम के घरों में आ गए हैं, जो इन बेहिस अशराफिया ने, जालिम अशराफिया ने, बेरहम अशराफिया ने अपने खर्चे, अपनी मरात, अपनी सहूलतें बढ़ा ली हैं और हमारे चूल्हे बुझा दिए हैं, उस हंगर स्ट्राइक का कोई सोचे। सदर जरदारी की गाड़ियों के लिए बजट में इजाफा हो गया है, वाने सदर के बाग के बजट में इजाफा हो गया है, और वज़ीर आज़म हाउस के बजट में इजाफा हो गया है, और इसके अलावा आईफोन महंगे दिए जा रहे हैं, आईफोन घरों पर की तज़ीनो आराइश हो रही है। किसको दिए जा रहे हैं आईफोन? इस हंगर स्ट्राइक का तो कोई सोचे। और ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को और किसको दिए पूछते हैं? पंजाब की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है उस्मा साहिबा। एक तो मैं आपसे कहूंगा गुस्सा सुनते जाइए कि सिर्फ 31 दिनों में कामरान भाई 31 दिनों में जल्दी कह रहे हैं हुकूमत ने 1733 अरब रुपए का नया कर्जा लिया। खत्म कर दें जी बात इसको। जी आमिर भाई जल्दी मेरे उस्मा साहब के पास जाना, एक जुमला कह लें आमिर भाई। आमिर साहब और क्या कहें? वो मैंने सिर्फ एक जुमला कहना है, रफीक तारड़ फौत हो चुके, अख्तर मैंगल जिंदा हैं। ठीक है। रफीक तारड़ सर्टिफाइड कॉपी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कोयटा से हुआ था वो लेने गए। पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। कोई तैयार आ गया सर, गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हैं? तो तैयारा दिया था, ये बात दुरुस्त कर लें अपने। ठीक है। उस्मा बुखारी साहिबा, देखें दुश्मनी अपनी जगह पे, मैं आपसे कहूंगा कि आप इमरान खान साहब की जेल के मामला को ठीक करें, हंगर स्ट्राइक में उनको ना जाने दें। पुट इट दिस वे। अच्छा, मैं कैसे रोकूं जी उनको? अब देखें ना, शायद भट्टी साहब ने नहीं रोका उनको, तो मैं कैसे रोकूं?
अब आपने उनसे 3 दफ़ा ये सवाल पूछा, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि इमरान खान को हम रोक लेंगे या रोकना चाहिए। अब वो नहीं रोक रहे तो मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती ना वैसे हुकूमत है ना। और आप फिक्र ना करें, इमरान खान साहब जो है वो नहीं जाते हंगर स्ट्राइक पे। ये वो है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, अब वो मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो बच्चों की तरह नहीं बिहेव करते जैसे बंदा, वो उन हरकतों पे उतरे हुए हैं। और वो भाई वो देसी घी में तले हुए खाने के आदी हैं वो, मतलब जो है वो मटन के अलावा उनके वो गुजरता नहीं, और उनकी कितने खुश खुराक हैं ये उनकी पार्टी के लोग खुद बताते हैं। तो उसमें मतलब ऐसा खुश खुराक बंदा तो मतलब उसके लिए रोज़े रखना मुश्किल होता है। तो ये तो बहुत ही बात की बात है। तो आप परेशान ना हो, आपके कौम के अजीम लीडर जो हैं वो कौम के वसी तर मफाद में जो है वो नहीं जाएंगे हंगर स्ट्राइक पे। गंडापुर कह रहा है पूरी दुनिया हड़ताल कर देगी अगर इमरान ने हड़ताल की। मैं पहले बता रहा हूँ ये बात, उसे कह दिया गंडापुर साहब ने। अच्छा, गुंडापुर जो खुद कहता है उसको खुद समझ नहीं आती वो क्या कह रहा होता है, आप उसको हमें सीरियसली ले जा रहे हो। एयर टाइम बड़ा कीमती है आपका, आप उसको जाया मत करो। 2 बातों का जवाब मैंने देना। पहले तो बात ये अगर एवनफील्ड का जवाब ना होता ना और नवाज शरीफ ने ना दिया होता तो 11 वॉल्यूम्स के बाद भी मॉनिटरिंग जज लगने के बाद भी आप तीनों को सुनना इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा लग रहा है। उज़्मा बुखारी साहब का खास शुक्रिया, बिल्कुल 11th आवर पे उनको मैंने कहा और प्रोग्राम में वो तशरीफ लाई। लेकिन एक रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा उज़्मा साहिबा, इमरान खान साहब को आप स्ट्राइक से, भूख हड़ताल से रोक लें। दुश्मन जैसा भी हो आपका दुश्मन है, ऑब्वियसली उसको आप बचाना भी आपका काम है, आप हुकूमत है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।